अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। जिनकी आयु अंतर मुहूर्त है, माने समझ लीजिए जो पर्याप्तियां जिनकी पूरी हो गई हैं वे पर्याप्तक कहलाते हैं। ऐसा है, जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई हैं वे अपर्याप्तक कहलाते हैं। अभी मैं पर्याप्तियों के चैप्टर की तरफ नहीं बढ़ना चाह रहा क्योंकि वो एक नया टॉपिक हो जाएगा आप लोगों के लिए। नहीं तो गोमट सार के अंदर गाथा दी है, आहार शरीर इंद्रिय पज्जत्ति आण पाण भाषमणो चत्तारी पंच छप्पी ए इंद्रिय वियल सन्नी नाम। एक इंद्रिय जीव के 4 पर्याप्तियां होती है, असैनी पंचेंद्री तक के जीव, 2 इंद्रिय से असैनी पंचेंद्री तक के जीव के 5 पर्याप्तियां होती है, सैनी पंचेंद्री जीव के 6 पर्याप्तियां होती है। तो अभी यहां पर्याप्तियों की चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन इतना जरूर है कि जिस जीव के पर्याप्तियां पूरी हो जाएगी वो पर्याप्तक, जिसके पर्याप्तियां पूरी नहीं होगी वो अपर्याप्तक। ठीक है, अब ये अपर्याप्तक कौन होते हैं जरा सुन लो पहले बात। एक इंद्रिय भी अपर्याप्तक होते हैं, 2 इंद्रियों में भी अपर्याप्तक होते हैं, 3 इंद्रिय में भी अपर्याप्तक होते हैं, 4 इंद्रिय में भी अपर्याप्तक होते हैं, असैनी पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रियों में भी अपर्याप्तक होते हैं और पर्याप्तक भी होते हैं। तो फिर साहब इसमें क्या आपने नई बात बतला दी, आपने तो कह दिया सब में ही होते हैं। सुनो सुनो सुनो, कुछ विशेष कहना चाहता हूं। नारकी जीव अपर्याप्तक नहीं होते, देवगति के जीव अपर्याप्तक नहीं होते, गर्भज जीव अपर्याप्तक नहीं होते। गर्भज जिनका गर्भ से जन्म होता है वे अपर्याप्तक नहीं होते। भोग भूमि के जीव वे अपर्याप्तक नहीं होते। समझ में आ रही है बात? कितने बात कह दी हमने। नारकी नहीं होते हैं, देव नहीं होते हैं, गर्भज जीव नहीं होते हैं और भोग भूमि के जीव नहीं होते। ये सब जीव अपर्याप्तक नहीं होते। हाँ, यदि कहीं इन जीवों को अपर्याप्तक कह दिया गया हो, ध्यान देना, बहुत उपयोग को एकाग्र करके समझना, कुछ कठिन नहीं है। एक बार यदि नहीं भी थोड़ा समझ में आ रहा हो तो कम से कम पर्याप्त अपर्याप्त शब्द तो समझ में आ रहे हैं। इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ पर्याप्त अपर्याप्त शब्द हमारे यहाँ जैन शासन के अंदर कहे गए हैं, इतना तो समझ में आ रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं इस प्रवचन को दोबारा सुनेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी आपके, क्या 100% समझ में आ जाएगी। अभी भी आ जाएगी सारी बात समझ में। सचिन जी आ रही है सब बात समझ में, सबके आ रही है। सुनो क्या कह दिया मैंने, बातें क्या क्या बतला दी आपको। जब कभी देवगति में अपर्याप्तक कह दिया, अब आप कहोगे साहब आपने तो कह दिया होते नहीं है, 4 बातें लिखवा दी अभी मैंने आपको, नोट भी कर लिया आपने, क्या बोलो। सैनी पंचेंद्रिय सभी गर्भजीव होते हो ऐसा नियम नहीं है। सैनी पंचेंद्रिय जीव भी सम्मूर्छन हो सकते हैं, सैनी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक भी होते हैं। एक इंद्रिय से लेकर के सैनी पंचेंद्रिय तक ये सब सिद्धांत वाक्य हैं भाई साहब, इनके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इधर उधर होने की कुछ संभावना नहीं है। नियम है नियम, धर्म कांटा है धर्म कांटा, इधर से उधर नहीं हो सकते हैं आप। सिर्फ एकाग्रता चाहिए आपकी, सारी बातें समझ में आती चली जाएगी। एक इंद्रिय से लेकर के सैनी पंचेंद्रिय तक के मनुष्य और त्रियंच कर्म भूमि वाले, क्या कहा, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के मनुष्य और त्रियंच लेकिन कर्म भूमि वाले, क्या समझ में आ रही है बात। उन सब में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों हो सकते हैं।
समझ में आ गई बात? पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों हो सकते हैं। किन की बात कर रहे हैं? एकेंद्री से पंचेंद्री तक के त्रियंच और मनुष्य कर्म भूमि वाले, इनके अलावा बोले सब पर्याप्तक ही होते हैं, सब पर्याप्तक होते हैं। लेकिन एक शब्द थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? इन्हें कहीं कहीं शास्त्रों में पर्याप्तियां पूरी होने के पहले वाले काल तक, क्योंकि पर्याप्ति माने निर्माण, जैसे अभी कहा ना, पर्याप्ति माने मकान बन गया, मकान बन करके तैयार हो गया, बोले पर्याप्त है। मकान बन करके तैयार नहीं हुआ, बोले अपर्याप्त है। अभी पूरा होगा ही नहीं तो बोले अपर्याप्त, पूरा हो गया बोले पर्याप्त। लेकिन एक तीसरी सिचुएशन और है हर्षवर्धन जी साहब। तीसरी क्या सिचुएशन है? बोले तीसरी जबरदस्त सिचुएशन है अंडर प्रोसेस। क्या कहा? अंडर प्रोसेस। ये क्या चीज है? अंडर प्रोसेस का क्या करें? प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया के चलते हुए का क्या करें, ये बतलाइए। अब क्या कहना है आपको? बोले प्रक्रिया के चलते हुए वो जीव पर्याप्तक होने वाला है, या तो अपर्याप्तक अवस्था में मर जाएगा, और यदि वो पर्याप्तक होने वाला है तो भी जब तक पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई तब तक उसे निर्वृत्त पर्याप्तक, निर्माणाधीन, निर्वृत्त पर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक कह दिया जाता है। सारी बातें समझने की है। जैन दर्शन समझ रहे हैं अपन, जैन दर्शन को गहराई से समझने की चेष्टा कर रहे हैं। इन बातों को समझ करके जिनवाणी पढ़ना आसान हो जाएगा। मामा क्या कह रहे हैं देखो, जिनवाणी को पढ़ने में कई बातें, कई जगह पर बीच बीच में शब्द आएंगे, शब्दावली आएगी। शब्दों से तो परिचय हो भाई साहब, वोकेबलरी के बिना बातें क्लियर नहीं होती है। आप किसी भी भाषा को सीख लीजिए, मैं कहता हूं आपको यदि वोकेबलरी क्लियर नहीं है, कंप्यूटर क्षेत्र के अंदर अलग तरह की वोकेबलरी चलती है, क्या मोबाइल की वोकेबलरी अलग तरह की होती है, नाई के यहाँ अलग होती है, दर्जी के यहाँ अलग होती है, खाती के यहाँ अलग होती है, इंजीनियरों के यहाँ अलग होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के यहाँ अलग होती है। हर चीज की भाषा शैली अपनी अपनी होती है। वो एक प्रसंग सुनाते हैं ना इस तरह का, बच्चे को दर्जी के यहाँ टेलरिंग का काम सीखने के लिए भेजा, और बहुत होशियार है बेटा, मास्टर जी हैं, बड़ा अच्छे से सीख करके आना वहां जा करके। और बच्चा गया सीखने के लिए, मास्टर जी कुछ काम कर रहे थे। मास्टर जी भी कई होते हैं, स्कूल में पढ़ाने वाले भी मास्टर जी कहलाते हैं, और जो टेलर होते हैं वे भी मास्टर जी कहलाते हैं, दोनों ही मास्टर जी हैं। सीखने के लिए गया, इसने तो सोचा कॉपी पेन लेकर के कुछ पढ़ाएंगे, मास्टर जी के पास जाना है कि साहब मास्टर जी, बोले ये है मास्टर जी, गले के अंदर पट्टा लटकाए हुए थे। बोले पिताजी ने भेजा है सीखने के लिए। अच्छा तुम्हें सीखना है, चलो बैठो थोड़ी देर यहाँ इंतजार करो, मैं सिखाता हूं तुम्हारे को, अभी सिखाता हूं, 5 मिनट बैठो। 5 मिनट इंतजार करने के लिए कहा, और दूसरे व्यक्ति से बातें करते हुए कहने लगा गला काटने की बात, जेब काटने की बात। अब बोलो आप, किसी का गला काट रहा है, अरे भैया क्या कर रहा है, नहीं बेटा इधर से नहीं, ऐसे नहीं। अब किसी गला काटना सिखा रहा है, जेब काटना सिखा रहा है, हाथ काटना सिखा रहा है, बाजू काटना सिखा रहा है। गजब हो गया, ये तो सुनकर के दंग रह गया और लौट करके आ गया वापस। अपना सर पकड़ लिया कि शायद गलत जगह भेज दिया पिताजी ने। पिताजी से जाकर के पूरी बात कही, पिताजी तो समझ ही गए थे, बेटा हर जगह की वोकेबलरी अलग अलग तरह की होती है, तुझे वो शब्द समझने पड़ेंगे, तुझे वो भाषा समझनी पड़ेगी। उनकी भाषा में उस चीज को उसी तरह का प्रयोग किया जाता है। जो डर गया वो मर गया। हमें न डरना है न हमें मरना है। मरना हमारी किस्मत में नहीं है, क्योंकि ऊपर कह चुके हैं हम जीव हैं, और जो जीव होता है वो कभी मरता नहीं है। जो कभी मरता नहीं है वो जीव होता है। मैं वो चैतन्य तत्व हूं जो कभी नहीं मरता। चलिए, पर्याप्त अपर्याप्त दो बातें समझ में आई कि नहीं आपको? क्या चीज है पर्याप्त, क्या होता है, और अपर्याप्त क्या होता है? पर्याप्त किसे कहते हैं और अपर्याप्त किसे कहते हैं? चलिए, अब इसमें एक और विशेष बात, यहां इतनी बातें यदि समझ में आ गई हो तो फटाफट अप्लाई करना शुरू करेंगे किसके कितने प्राण होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, 27 नंबर पेज, बीच वाला पैराग्राफ। इनमें से जिनकी चर्चा ऊपर कर दी है
10 प्राण वालों की चर्चा। 10 प्राण के नाम आपको पता है। इनमें से पर्याप्त अवस्था में तो संगी पंचेंद्रिय जीव के, पर्याप्त अवस्था में तो संगी पंचेंद्रिय जीव के 10 ही प्राण होते हैं। एक बात क्लियर हो गई। बतलाइए, कोई सैनी पंचेंद्रिय जीव है और पर्याप्त है। हम आप लोग सब सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं, तो इंद्रियां कितनी है भाई साहब हमारे? इंद्रियां कितनी है? बोले स्पर्शन भी है, रसना भी है, घ्राण भी है, चक्षु भी है, कर्ण भी है। 5 इंद्रियां हैं हमारे बराबर, हमारे 5 इंद्रियां हैं। अच्छा, बल कितने हैं आपके? बल कितने हैं? मन है कि नहीं है? हाँ, मन तो है। तो वचन है या नहीं है? कि वचन भी है। और काय बल है या नहीं है? कि काय भी है। 5 हैं, तीनों हैं भाई साहब। 5 इंद्रियां हैं, तीनों बल हैं। 8 हो गए। अच्छा, आयु है या नहीं है? कि हाँ, आयु तो है ही भाई साहब, तभी तो जिंदा है, आयु भी है। अच्छा, श्वासोच्छ्वास है या नहीं है? श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? धड़कन, धड़कन धड़क रहा है कि नहीं? कि हाँ हाँ, श्वासोच्छ्वास भी है। हाँ पंडित जी, बिल्कुल बराबर। तो बोले 10 के 10 हैं हमारे। तो चेक कर लेना बराबर, किसी के 9 तो नहीं है। क्या श्वास बराबर चल रही है या नहीं? हंस कुमार जी साहब इंदौर से, बराबर चल रही है। गौरव भैया, चल रही है ना बराबर? कि हाँ साहब, बिल्कुल बराबर चल रही है। सांस चल रही है साहब, बिल्कुल चल रही है हमारे। श्वासोच्छ्वास भी है। आयु चल रही है कि हाँ, बिल्कुल चल रही है। तो 10 है ना। कोई इंद्रियां काम नहीं कर रही। देखो सुनो, किसी व्यक्ति को आंखों से दिखाई नहीं देता हो तब भी उसके 5 इंद्रियां हैं। किसी व्यक्ति के कान खराब हो गए हो तब भी जिनवाणी ये कह रही है उनके 5 इंद्रियां हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पूरी 10 हैं। अब कह रहे हैं आगे सुनो, किंतु अपर्याप्त अवस्था में, ये सब तो पर्याप्तकों की बात कर ली, किंतु अपर्याप्त अवस्था में पंचेंद्रिय के 7 ही प्राण होते हैं। अपर्याप्तक जीवों के 7 ही प्राण होते हैं। अपर्याप्तक सैनी पंचेंद्रिय जीवों के 7 ही प्राण होते हैं। कौन कौन से नहीं होते? क्योंकि मनोबल नहीं होता। मनोबल, पावर कहाँ है? निर्माण ही पूरा नहीं हुआ है। वचन बल नहीं होता। क्यों? क्योंकि पावर नहीं है, निर्माण ही नहीं हुआ है। और श्वासोच्छ्वास भी नहीं है। ये 3 प्राण तो पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं। अपर्याप्त अवस्था में ये 3 नहीं होते, ऐसा नियम है। बस चैप्टर क्लोज। जितना आप लोगों को समझा दिया है, इतनी बात समझ में आ गई तो सब समझ में आ गया। समझ में आ गई बात? माने इतनी बात यदि आपके समझ में आ गई है तो सब समझ में आ गया। पूरा प्राण पर्याप्ति, सारा चैप्टर सब क्लियर हो गया भाई साहब। 3 बातें यहां याद रखनी है। ये 3 अपर्याप्त अवस्था में नहीं होते। क्या क्या नहीं होते? क्या बाहुबल जी साहब, क्या क्या नहीं होते? 3 कौन कौन से नहीं होते? अवनीश भाई, 3 कौन कौन से नहीं होते अपर्याप्त अवस्था में? तो बोले एक तो मन बल नहीं होगा, एक वचन बल नहीं होगा। मन बल नहीं है, वचन बल नहीं है, और एक श्वासोच्छ्वास नहीं है। एक बात कहूं, श्वासोच्छ्वास क्यों नहीं होता है अपर्याप्त अवस्था में? क्योंकि सभी अपर्याप्तक जीवों का श्वास के 18 भाग में मरण होता है। क्या? वापस सुनिए, सभी अपर्याप्तक जीवों का श्वास के 18वें भाग में मरण हो जाता है। तो श्वास कैसे होगा? श्वास के 18वें भाग में तो मर ही गया। क्या भाई साहब, ख्याल में आ रही है बात? कितनी सरल है। श्वास के 18वें भाग में जिसका मरण हो गया, उसके श्वास कैसे होगा? तो श्वास तो है ही नहीं उसके। क्लियर हो गई भैया विवेक जी, है ना? तो श्वासोच्छ्वास नहीं हो सकता। अच्छा, वचन बल नहीं है उसके बेचारे के, क्योंकि पावर ही नहीं है, अपर्याप्त है, पहले ही मर गया श्वास के 18वें भाग में। अच्छा, मन बल भी नहीं है उसके, क्योंकि पावर ही नहीं है। इसका मतलब एक नियम और आप साथ में लिख सकते हैं कि सभी अपर्याप्तक जीव श्वास के 18वें भाग में मर जाते हैं। सभी अपर्याप्तक जीव श्वास के 18वें भाग में मर जाते हैं। अपर्याप्तक जीव हमारे पकड़ में नहीं आते हैं। अपर्याप्तक जीवों का कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता है।
लेकिन एक इंद्रिय से लेकर के सैनी पंचेंद्रिय तक सब अपर्याप्तक हो सकते हैं, जो है ही नहीं। अरे श्वास ही पकड़ में नहीं आ रही है, उसके 18वें भाग वाला जीव कहां से पकड़ में आएगा? पौन सेकंड में एक श्वास होती है, पौन सेकंड पकड़ में आता है आपके? श्वासों श्वास पकड़ में आता है? एक श्वासों श्वास कितना बड़ा है? श्वासों श्वास समझ रहे हैं अपन? जिनागम समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जटिल भी लग रहा हो तो कोई बात नहीं, कल सरल हो जाएगा। और क्या है, आज की जटिलताएं इसमें क्या है? तो बात क्या समझ में आई? श्वासों श्वास स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी को धड़कने में जितना समय लगता है, स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी को धड़कने में जितना समय लगता है, 1 मिनट में 72 बार, 1 मिनट में 72 बार, इट मीन्स 60 सेकंड में 72 बार धड़कती है। इसका मतलब पौन सेकंड में एक बार लगभग, बराबर बात है। पौन सेकंड में एक बार नाड़ी धड़क रही है, ठीक है ना। अब पौन सेकंड में एक श्वासों श्वास हो गया, अब पौन सेकंड में 18वें हिस्से में तो मर गया, 18 बार जन्म मरण कर ले वे। अब आपका उसका नाम बताओ, उसका नाम क्या बताएं? संजीव गोदा बताएं नाम उसका, क्या नाम है? कहां से लाएंगे नाम? श्वास पौन सेकंड, अब पौन सेकंड के 18 हिस्से क्या? अब उसका नाम बताओ, कौन सा जीव है? कहां से लाएं? मर गया हो तो बात, आप शब्द बोलो नहीं उससे पहले मर गया, आप पलक झपको नहीं उससे पहले उसके तो जीवन कई बार पूरे हो गए, ऐसी हालत है। चलिए अब गिनते हैं फटाफट। देखो अब थोड़ा सा एक्सरसाइज का समय है, यहां जल्दी चल रहे हैं। पूरा पैराग्राफ हो गया, ऐसा नियम है, यहां तक की बात हो गई। असंगी पंचेंद्रिय के, अब मैं नहीं बताऊंगा, शास्त्र की लाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको जवाब देना पड़ेगा। देखना जरा, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। असंगी पंचेंद्रिय के पर्याप्त अवस्था में, असंगी पंचेंद्रिय के पर्याप्त अवस्था में कितने प्राण होंगे? सोचो जरा। असंगी पंचेंद्रिय है तो क्या क्या है उसके? 5 इंद्रियां है ना, पंचेंद्रिय हैं, बराबर है साहब, 5 इंद्रियां तो है। अच्छा वचन काय बल है उसके? बिल्कुल है। वचन बल है कि? बोले वो भी है। बोले मन बल? बोले मन तो नहीं है उसके, मन बल नहीं है, असंगी पंचेंद्रिय है। आयु है कि? आयु है। श्वासों श्वास है कि? श्वासों श्वास भी है। कितने हो गए? 9 हो गए। तो असंगी पंचेंद्रिय के 9 प्राण पर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था में बताओ भाई साहब, अपर्याप्त अवस्था में कितने प्राण होंगे असंगी पंचेंद्रिय जीव के? तो बोले इंद्रियां तो 5 है, बराबर। एक काय बल है उसके, मन बल और वचन बल होते नहीं है अपर्याप्त अवस्था में, मन और वचन बल होते नहीं है, और श्वासों श्वास भी होता नहीं है। तो मन बल नहीं है, वचन बल नहीं है, श्वासों श्वास नहीं है, अपर्याप्त अवस्था में 3 नहीं है, 7 होंगे। पर्याप्त अवस्था में 9 और अपर्याप्त अवस्था में 7 होंगे, 7। जिन्हें 6 ख्याल में आ रहे हैं वे वापस एक बार चेक करें, 7 होंगे, बिल्कुल 7 सही है। इन्होंने लिख दिया है आगे। अपर्याप्त अवस्था में श्वासोच्छ्वास वचन बल के बिना 7 प्राण होते हैं। ठीक है, अब चलो 4 इंद्रिय जीवों की तरफ आ जाओ। 4 इंद्रिय जीव के कितने प्राण होंगे? जरा आंख बंद करके प्राण के नाम 10 हमारे को पता है, 4 इंद्रिय जीव हम जानते हैं, इसके प्राण गिन रहे हैं, कितने प्राण होंगे 4 इंद्रिय जीव के? सोचो जरा। 4 इंद्रिय जीव के स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु है। स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, 4 तो इंद्रियां हैं। बोले पक्का है, 4 तो इंद्रियां हैं। फिर 4 इंद्रिय जीव हैं। काय बल है? बोले है। वचन बल है? बोले वो भी है, 6 हो गए। आयु है? बोले वो भी है, 7 हो गए। श्वासोच्छ्वास है कि? बोले वो भी है, 8 हो गए। माने पर्याप्त अवस्था में 8 होते हैं। श्रोत्र इंद्रिय और मन के बिना 8 प्राण होते हैं, बराबर। फिर अपर्याप्तों के, अपर्याप्त अवस्था में कितने होंगे? अब लगाओ अपर्याप्त अवस्था में। बोले वचन बल और श्वासोच्छ्वास ये 2 कम हो जाते हैं, तो 6 रह जाते हैं अपर्याप्त अवस्था में। 4 इंद्रिय जीव की बात कर रहे हैं, 4 इंद्रिय क्लियर हो गया। अभी वापस रिपीट करेंगे नेक्स्ट पेज पे। 3 इंद्रिय पर्याप्त अवस्था में कितने होंगे 3 इंद्रिय जीव के?
जितने इंद्रियां हैं उतने तो वही हो गए। फिर काय बल और वचन बल, दो ये हो गए, आयु और श्वासोच्छ्वास, तो 7 हो गए 3 इंद्रिय जीव के। नहीं नहीं नहीं, 6 कहां से आ रहे हैं भाई साहब, 7 होंगे। 3 इंद्रिय जीव के पर्याप्त अवस्था में कर्णेंद्रिय नहीं है, चक्षु इंद्रिय नहीं है और मन नहीं है, 7 प्राण होंगे इसके 3 इंद्रिय जीव के। लेकिन अपर्याप्त अवस्था में थोड़ी सी एक्सरसाइज तो है, थोड़ा सा उपयोग की एकाग्रता तो चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा था कॉपी पेन लेकर के बैठना, फटाफट समझ में आएगी बात, नोट करना, 10 प्राण के नाम याद करना। अपर्याप्त अवस्था में कितने, बोले वचन बल और श्वासोच्छ्वास और कम हो गए, उसमें से बोले 5 ही प्राण रह गए। पर्याप्त, आप 2 इंद्रिय जीव की चर्चा कर रहे हैं, 2 इंद्रिय जीवों के घ्राणेंद्रिय के नहीं होने से 6 प्राण रह गए। 2 इंद्रिय जीव के ये भी तो नहीं है, घ्राण भी नहीं है 2 इंद्रिय के, तो कितने रह गए, 6 रह गए। और अपर्याप्त अवस्था में वचन बल और श्वासोच्छ्वास 2 और कम हो गए, तो 4 रह गए। फिर एक इंद्रिय जीवों की बात करूं, एक इंद्रियों के कितने प्राण होंगे, तो बोले एक इंद्रिय जीवों के रसना इंद्रिय और वचन बल के न होने से 4 प्राण हैं। ए इंद्रिय चतुष्पाणा, एक इंद्रिय के 4 प्राण हैं, पर्याप्त है पर्याप्त अवस्था में। और अपर्याप्त अवस्था में बोले श्वासोच्छ्वास कम हो जाएगा, क्योंकि श्वास के 18वें भाग आयु होती है एक इंद्रिय जीव की, श्वास के 18वें भाग आयु होती है, तो 3 रह जाएंगे उसके। मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए, इस प्रकरण को एक बार पढ़ करके देखना, आपके जरूर ये बातें समझ में आएगी। अभी खत्म नहीं हुई है क्लास, 1 पेज और है, पूरा 1 पेज और पढ़ेंगे। अभी है अपने पास में 5 मिनट लगभग, समझ में आ जाएगा पूरा। अब ये पूरा पेज पढ़ते ही सारी बातें समझ में आ जाएगी। जरा देखिए पेज नंबर 28, पर्याप्त अपर्याप्त जीवों के प्राणों का नक्शा। जिग्नेश भाई अब लगाना, देखिए यहां एक एक, पहली लाइन पढ़ रहा हूं। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु 1, श्वासोच्छ्वास 1 और टोटल हो गए प्राण 10। फर्स्ट लाइन क्लियर। फिर सेकंड लाइन, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के इंद्रियां 5 होती है। देखो मिलाते जाओ बुद्धि से, जहां नहीं समझ में आए वहां बात करेंगे। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के इंद्रियां 5 होती है, 5 होती है। बल कितने होते हैं, बोले 3 होते हैं। आयु 1 है, श्वासोच्छ्वास 1 है, टोटल 10 हो गए, सामने लिखा हुआ है। संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त जीवों के लगाओ, बोले इंद्रियां तो 5 थी, बल है, बल कौन से 2 कम हो गए, काय रह गया, वचन और मन बल नहीं है, 2 कम हो गए, 1 रह गया यहां बल में से। आयु पूरी है, श्वासोच्छ्वास नहीं है, टोटल आ गए 7, सामने 7 लिख दिया। फिर असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के, बोले इंद्रियां 5 है, बोले बराबर है। बोले बल कितने हैं उसके, पर्याप्त है ना, इसलिए अभी असंगी पंचेंद्रिय है, तो काय बल भी है और वचन बल भी है, मनोबल नहीं है, तो बल रह गए 2। आयु है 1, श्वासोच्छ्वास है 1, तो हो गए टोटल 9, बराबर। फिर असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त जीवों के लगाओ, किताबें होनी चाहिए आपके पास में। एक काम ये भी किया जा सकता है, अभी जिन लोगों के पास में किताबें नहीं है, PDF से काम चलाइए, बिना उसके मज़ा नहीं आएगा आपको। किताबों के जरूर आप लोगों ने ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से धीरे धीरे पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, बहुत बंद है जगह जगह स्थितियाँ। कोई बात नहीं, हम कल से कोशिश ऐसी भी कर सकते हैं, 1-1, 2-2 पेज आपको फोटो खींच करके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल देवें, जिससे जिनके पास में किताब नहीं है वे उससे काम चला सकें। करते हैं कुछ कोशिश। असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त 5 हो गए, 1 हो गया बल, 2 कम हो गए ना बल। आयु 1 है और श्वासोच्छ्वास है नहीं, टोटल हो गए 7 प्राण। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।